स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। आज हम आई नई मूवी बैटमैन निंजा वर्सेस याकुजा लीग मूवी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी की IMDb रेटिंग 10 में से 6 है और इसकी प्राइम वीडियो की रेटिंग के बारे में बात करें वो भी 10 में से 6 है। ऑन एन एवरेज इसकी रेटिंग अच्छी है। अगर आप डीसी यूनिवर्स की जो एनिमेटेड सीक्वल की जो सभी मूवीज़ आती है उनमें से उन मूवीज़ की तरह ये भी एक अच्छे एक एनिमेशन के साथ एक अच्छी मूवी है। अभी फ़िलहाल ये मूवी इंग्लिश में है, अभी तक इसका हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं हुआ है। फिर भी अगर आप इसको देखना चाहते हो तो एक अच्छे ट्रैक पर चलती हुई मूवी है और एक अच्छी इन्होंने ही मूवी बनाई है, आपको सच में पसंद आएगी। अगर आप डीसी यूनिवर्स के फ़ैन हो तो आपको पता चलेगा सभी कैरेक्टर बारे में और इसके सभी यूनिवर्स के बारे में। मार्वल से तो कहीं ज़्यादा बेहतर डीसी वाले जो अपनी एनिमेशन मूवी और इसका बजट अच्छा रखते हैं और अच्छी पैटर्न में और अच्छे अच्छी स्टोरी के साथ ये लोग बनाते हैं ये मूवी। सारी की सारी जो एनिमेशन है उनके जो मेन जो लाइव एक्शन वाली मूवी में तो वो ठीक ही है, कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। लेकिन हाँ, इसके एनिमेशन में वो लोग जो डीसी वाला जो मूवी बनाते हैं भाई साहब, गजब लेवल की उनकी जो VFX होता है और स्टोरी होती है। चलो इस मूवी के बारे में थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बात करें तो हमें शुरुआत में जो बैटमैन का कैरेक्टर दिखाया जाए वो आपको हमको पता है कि बैटमैन कितना शक्तिशाली है, कितने कराटे जानता है। और उसके बेटे डैमियन के साथ वो अल्फ्रेड के वाला साथ दिखाया गया है कि उनका यूनिवर्स के जो मेन यूनिवर्स है उनका बैटमैन का, उसके अंदर थोड़ी सी उथल पाथल कुछ चल रही होती है। और वहाँ से जो डेमियन उठकर कहता है कि उसके जो बाल की पैटर्न है वो बदल गई है और वो फिर सर्च करता है कि पूरे यूनिवर्स में क्या चल रहा है। तो मान लो कि उनके यूनिवर्स में अभी जस्टिस लीग एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती कि सभी जो सुपरमैन है, एक्वामैन है, सभी वंडर वुमन सभी लोग गायब हो चुके होते हैं और जापान का जो आइलैंड है वो भी उनकी दुनिया से गायब हो चुका होता है शुरुआत में। और फिर जब वो सर्च करते हैं तो उन्हें एक पैरेलल यूनिवर्स के उनके ही जो मेन यूनिवर्स है उनकी अर्थ है उनके उसके ऊपर एक डायमेंशन बनेगा और उसके अंदर जापान का पूरा आइलैंड है एक अलग यूनिवर्स के तौर पर एक एग्जिस्ट करने लगेगा। और तभी अचानक से उनके सामने एक अल्फ्रेड चुनौती के देगा कि यहाँ पर याकुजा की जो बारिश हो रही है, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉम आया है और स्ट्रॉम के अंदर याकुजा के सभी मेंबर है उसकी बारिश हो रही होती है। और फिर वो बैटमैन और रॉबिन उनके साथ लड़ने चले जाते हैं और लड़ने के बाद तभी उन्हें पता चलता है कि जो कमिश्नर गॉर्डन तभी बता रहे हैं कि ये तो हमारा रोज़ का काम है। कल ही हमने उन याकुज़ा मेंबर के साथ लड़ाई की थी और हमने आज भी हम इसी उनके साथ लड़ाई करा। तब बैटमैन और रॉबिन एक दूसरे को देखते हैं और कि यार कि क्या चल रहा है कि हमने कल भी लड़ाई की थी, कल का तो पूरा यूनिवर्स ही हमारा अलग था और अभी आज यूनिवर्स ही बदल चल गया। फिर उनके जो नाइट विंग का कैरेक्टर है और दूसरा जो जेसन टोड जो रोबिन है, सभी उनके बाकी जो पुराने सभी रोबिन आपस में आएंगे। फिर किसी ना किसी तरह बैटमैन अपनी जो जो बैट विंग है उसके साथ डेमियन के साथ वो उड़ेगा और ऊपर जो उसका जो पैरेलल वाला जापान है उसके अंदर चला जाएगा। और उसके अंदर जाएगा तब कहीं वो किसी एक ग्रीन लैंटर्न, वहाँ इसके अंदर लेडी ग्रीन लैंटर्न दिखाई गई, वो उसके साथ टकराएगा और उसके साथ थोड़ी सी मुठभेड़ के बाद वहाँ पर उसे पता चलेगा कि यहाँ के जस्टिस लीग की तरह जो कैरेक्टर है वहाँ पर एक वंडर वूमन है, वो एक अलग नाम से वंडर वूमन होगी। और फिर वहाँ पर एक्वामैन है, को कहीं सी ड्रैगन के नाम से होगा। फिर सुपरमैन है, सुपरमैन के कुछ यहाँ उनका जापानीज नाम है। और वो सब उनको मिलेंगे अलग अलग कैरेक्टर कि तब उन्हें पता चलेगा कि एक जो वंडर वुमन है वो उसकी साइड एक अच्छी है, बाकी तो सभी कैरेक्टर इसके अंदर बुरे ही है। कि मान लो कि सुपरमैन आया, सुपरमैन को याकुजा ने पाला और पूरी आपको थोड़ी सी स्टोरी उसके अंदर एक्सप्लेन की जाएगी कि सभी कैरेक्टरों की। कि मान लो कि जो याकुजा की एक और टीम है कि जो दरी समुंदर के अंदर रहती है और वो उसका लीडर जो हमारा एक्वामैन है उस वो अलग नाम से जापानीज नाम से उसको रूल करता है और उस पर हुकूमत चलाता है, वो सब इसके अंदर चल रहा है। और वो किस तरह से उनके साथ करे और आखिर में थोड़ी थोड़ी बीच में उसे पता चलेगा कि जो ये सब जो सब कांड किया है वो क्या है, रासल गुल ने। आप पूछे कि रासल गुल कौन, तो वो है हमारे डेमियन कहे कि जो बैटमैन का बेटा है उसका नाना, यानी कि बैटमैन का ससुर है रासल गुल, और उसका गुरु कि जिसको बैटमैन के सभी मूव्स और उसको हथियार, अगर आपने लाइव एक्शन वाली बैटमैन देखी हो तो आपको उसका जो मेन उसने एक क्वांटम डायमेंशन वाला एक तरह का कुछ बनाया होता है जिसके हिसाब से ये सब यूनिवर्स क्रिएट होगा और वहाँ पर फ्लैश भी होगा। जो सुपरमैन की साइड इसके अंदर थोड़ा सा बुरा ही दिखाया गया है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं। फिर उन सभी के साथ मिलकर उसके जो यूनिवर्स के जो जो उनको जो मशीन बनाई होती है रासल उल को तोड़ने के लिए बैटमैन अपने सभी कैरेक्टरों का, यार अभी जो अपने सभी जो उसके जो
रॉबिन उसके थे, जो जेसन टोड थे, और डेमियन वो भी एक रॉबिन ही है। फिर नाइटविंग उसके साथ मिलके किस तरह से जो सुपरमैन के सामने लड़ेगा, और फिर वो एक्वामैन के सामने लड़ेगा, फ्लैश को किस तरह के अलग अलग गैजेट के साथ। हाँ, मुझे सबसे अच्छा इसके अंदर एक चीज़ ये लगी कि जो बैटमैन जो है कि वो अलग अलग तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे हमेशा से इस तरह का ही बैटमैन मुझे पसंद आता रहा, जबकि बैन अफ्लेक का बैटमैन था अलग अलग गैजेट वाला लाइव एक्शन में। इसी तरह के मुझे बैटमैन, मुझे तो सबसे ज़्यादा इस तरह के बैटमैन पसंद आते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग बैटमैन के अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग तरह के वर्जन है। किसी को एक सिंपल जो बुराई से लड़ने वाला जो एक मैन फॉर्म में बैटमैन अच्छा लगता है, एक आम आदमी बैटमैन बनता है। और मुझे एक ताकतवर बैटमैन और अलग अलग गैजेट यूज़ करने वाला बैटमैन मुझे हमेशा से अच्छा लगा। तो इसके अंदर हमें दिखाया जाएगा कि बैटमैन बहुत अलग अलग तरह के गैजेट का इस्तेमाल करेगा, अलग अलग तरह के शूट्स है इसके पास इस्तेमाल करने के लिए। पूरा का पूरा मान लो कि आर्मर है उसके पास, अलग तरह का है। और मुझे सच में इस तरह के गैजेट्स और बाकी जो इक्विपमेंट यूज़ करता मुझे बैटमैन लगा। जो इसके अंदर जो बैटमैन है वो सुपरमैन को कूट देने वाला बैटमैन है। तो सुपरमैन को भाई पीटेगा, और ऐसा पीटेगा कि सुपरमैन खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा पीटेगा। और इतना ताकतवर बैटमैन है हमारा इसके अंदर। मुझे हमेशा ही सुपरमैन को पीटने वाला बैटमैन हमेशा ही मुझे पसंद आता रहा। और इसके अंदर देखो, अगर आप मूवी देखना चाहते हो तो बड़ी अच्छी ट्रैक है। 1.5 घंटे की मूवी है। मैंने आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। मुझे तो सच में अच्छी ये मूवी लगी है। इंग्लिश में अवेलेबल है, मैं तो इंग्लिश में मूवी देखता रहता हूँ। फिर भी ये मुझे सबसे अच्छी एक डीसी यूनिवर्स की भी एनिमेशन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आपको इस तरह की मूवी डीसी यूनिवर्स की देखना पसंद, तो सच में ये मूवी आपको पसंद ही आएगी। और ऐसी ही मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।